हमें मौका मिलेगा देश को सुधारने के लिए, हम सुधारेंगे, अपनी छाती आगे कर देंगे देश को मरने मिटने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो छात्रों ने दिखाया कि हम वो छात्र हैं, हम वो जेन जी हैं जो तख्तो ताज बदल सकते हैं। मोदी जी आपका अंदाज बदल सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई बात ही नहीं। आप चाहोगे अगर गलती करके दिखाओ, हम तो आपको खुद पे खुद बदल सकते हैं। झुकती है दुनिया, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। जो पूरा ये सियासी ड्रामा चला, इतने लंबे वक्त तक जो है ये आंदोलन चला, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार को जो है काफी समय बाद प्रधान के ऊपर फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। मैम, आप बताएंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, जैसा कि उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया है उनका, धर्मेंद्र प्रधान का, अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आगे जाके देश अच्छे से चलाइएगा, वरना दोबारा यही हाल होगा और आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाना चाहिए, और अगर कुछ किसी भी तरीके की छात्रों के साथ में नाइंसाफी होती है तो आप लोग दोबारा यहाँ पर एकजुट होंगे? अगर नाइंसाफी होगी तो दोबारा एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि नाइंसाफी एजुकेशन सिस्टम के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वहीं पे शिक्षा मंत्री कौन बनने चाहिए, इसके लिए अभी नो वर्ड्स फॉर दैट। तो कोई स्पेशल मैसेज आप पीएम मोदी को देना चाहें? प्लीज देश ध्यान से चलाना, वरना ये यूथ आपका बंदी नहीं है। मैम, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आगे एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दें, बच्चों को ऐसे परेशान ना किया जाए। जैसे बच्चों पे मिसबिहेव किया गया है पुलिस के द्वारा, वो कभी लाइफ में ना हो, यही कहना चाहूंगी। और शिक्षा मंत्री को लेके कोई आने वाले जो नए हमारे शिक्षा मंत्री होंगे, उसके लिए कोई आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन में प्योरली ट्रस्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी एजुकेशन हो, कोई घोटाला ना हो, उसमें हर इंसान को हक मिले उसका। गरीब लोग आते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, किसान का बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने, वो ये नहीं चाहता कि किसान बने। सरकार को ये चाहिए कि गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जो पेपर लीक होते हैं उस पर रोक लगाई जाए, पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। आपका नाम? मेरा नाम फरहीन है, फरहीन नाम है मेरा। यहाँ मौजूद हम कुछ और प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं। आप हमारे कैमरे में देख रहे होंगे कि ये संसद मार्ग वाला रास्ता है, जो इस साइड हमारे दाहिने तरफ जो है जंतर मंतर के लिए रास्ता जाता है। पीछे जो है ये आप देखेंगे सिविक सेंटर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा जो रास्ता है पूरा खचाखच भरा हुआ है। प्रदर्शन के समाप्ति की घोषणा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, कुछ प्रदर्शनकारी सामने खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हर कोई जो है अपने अलग अलग तरीके से जो है इस सीजेपी की जीत को एक अलग तरीके से उसका इजहार कर रहा है। सर, हम जैसा कि जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी, जिस तरीके से उसको मतलब हमारे जो प्रोटेस्ट किया है हमारे लोगों ने, जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया है, जो भी उन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाया है, वो हमारा एक चीज़ पहले पूरी हो चुकी है। मतलब मेन चीज़ ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन जो इस पूरे प्रोटेस्ट का मेन जो एजेंडा था एज अ स्टूडेंट, बाकी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ इधर उधर की बातें की, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। जो हमारा मेन कॉज था एज अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमारा जो मेन कॉज था उसमें हम सक्सेसफुल हुए, तो हम उसके लिए खुश हैं काफ़ी। बाकी आगे अगर कुछ और प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए फिर से रिफॉर्म किए जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम मतलब जैसा जो हमारा यूथ है, वो जो छुपा हुआ था अब वो निकल आ चुका है। अब मतलब अब गवर्नमेंट को एक फियर हो चुका है कि हाँ, कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग एक साथ आएंगे, यूनिटी में आएंगे। वो चीज़ हमारे पास अब आ चुकी है, वो एक हमारा वेपन हो चुका है कि हम पीसफुली भी गवर्नमेंट को हम समझा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर अभी भी वो पावर है, डेमोक्रेसी हमारी जिंदा है। किसान आंदोलन के बाद अभी तक देश में इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं था। किसान आंदोलन में भी जो सरकार ने फैसला लिया तीनों कानूनों को वापस लेने, उसमें बहुत लंबा वक्त लगा दिया। इस आंदोलन में ऐसा आपके लिए क्या खास था जो सरकार महीना भर भी नहीं हुआ और सरकार ने जो है छात्रों की, तमाम प्रदर्शनकारियों, युवाओं की जो है आप लोगों की मांगे मान ली? मेन चीज़ तो यूनिटी थी।
जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें बताती है कि हमें समझाती है कि लाइक हमें डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है, चाहे जेंडर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, वो चीज़ अब इस प्रोटेस्ट में नहीं दिखी। सब एक साथ थे, कोई भी कास्टिज्म, कोई भी रिलीजियस बेस, कोई भी नहीं, सब अपने साथ रहे, सब ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। किसी ने भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को ख़राब करने का ट्राई किया, बट उसको भी लोगों ने, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने फेस किया, भगाया, उस तरीके से उनको हटाया। तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस टाइम, और यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसकी वजह से हमारी आज जीत भी हुई है। नए शिक्षा मंत्री से आप लोगों की एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं कि हमारी एजुकेशन को इक्वालिटी वाइज किया जाए, कहीं पे भी लाइक यहाँ पे भी चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ देखा जाए, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा किया जाए, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन। वो उसके अलावा बेसिक चीज़ है, एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए सबसे पहले तो, क्योंकि काफ़ी हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत पॉपुलेशन है, तो उनके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल जब तक नहीं होगी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक ये नहीं ठीक होगा तब तक देश का जो इस टाइम पे बहुत छोटे बच्चे, जो देश का आने वाला यूथ है, वो अगर एजुकेटेड नहीं होगा तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अफोर्डेबल मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? अफोर्डेबल कैसे एजुकेशन बनेगी? इस टाइम पे सारी चीज़ों पे टैक्सेशन और महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है, इवन बुक्स इतनी महंगी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी सारे बंद कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी महंगी है कि कोई गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस बेसिस पे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए जाएं, उनकी फ़ीस मिनिमल हो और वहाँ पे अच्छे टीचर्स को डिप्लॉय किया जाए, जिससे कि एजुकेशन बेटर हो पाए। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई इस आंदोलन के बाद आप लोगों के मन में अगर कोई संदेश है कि प्रधानमंत्री उस आवाज़ को सुने? हम तो यही कहेंगे कि आपने देख ही लिया है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसके खिलाफ हमारा यूथ है जो उसके अगेंस्ट खड़ा रहेगा। अभी तक जितना झेलना था झेल लिया, अब नहीं झेलेगा। जागरूक हो चुके हैं लोग, ये और अब सिर्फ यूनाइट Gen भी Zs हो और- चुके हैं। तो अब इसके आगे कुछ भी आप गलत करेंगे तो सब लोग फिर वापस दोबारा आ ही जाएंगे। और जैसा कि दीपके और उनके टीम मेंबर्स ने बोला कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आएंगे। आप बताइए कि इस आंदोलन के बाद आपने ये पूरा आंदोलन देखा होगा, तो शिक्षा मंत्री जा चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये सर ये एजुकेशन की बात थी, ये सर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन अब भी 34 डेज हो चुके थे कि इतना लेट कर दिया। स्टूडेंट बहुत सारे को चोटें आई, बहुत सारी तकलीफें हुई, लेकिन सरकार ने ये बात नहीं सुनी, एक राजनीतिक एजेंडा तरीके से बना दिया। किसी ने कहा, अभी मैं जस्ट आ रहा था अपने घर से, तो हमारे ये फ्लैग देखे अभी रोड पे, तो लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, बीजेपी का सारा हो रहा था, लोग बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे। सर आप क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूंगा प्रधानमंत्री को कि सबसे पहले ना वो 10-12 सालों से झूठ बोल रहे हैं, सबसे पहले वो अपने झूठ पे लगाम लगाए, देश की जनता को गुमराह करना बंद करे। अब जनता जाग चुकी है, जो लोगों के मन में डर था वो डर निकल चुका है। अब मोदी को प्रधानमंत्री मोदी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो हर बात पे मुंह उठा के बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ है, ये है, वो है। चाहे वो चाइना को लेके हमारे देश को, हमारे जवानों को पीटा गया हो, महंगाई को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, या पेपर लीक को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, बात नारी सम्मान की आती है। तो अभी आपने 20 तारीख को देखा, तो अभी पुलिस वालों की इतनी गंदी मानसिकता थी जो बाहर निकल के आई, जिसको पूरे देश ने देखा। तो मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, ये एक सलाह है मेरी छोटी सी, कि भाई जितने भी ये पुलिस वाले थे, जिन्होंं की जो भी एट्रोसिटी में शामिल थे, स्टूडेंट्स पे अत्याचार किए उन्होंने, उन पे सख्त एक्शन लेके उनको जेल में डाला जाए और कार्रवाई अच्छे से की जाए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखे, आने वाले पुलिस प्रशासन याद रखे कि ऐसे भविष्य में ना हो। तो प्रधानमंत्री से मेरे यही आ गया है कि बार बार वो झूठ ना बोले, जनता को गुमराह न करे, अपनी मंत्री एमएलए सांसदों को नसीहत दे, जितना भी उनको फंड उनके हिस्से में आता है अपने क्षेत्र में लगाए, ज्यादा से ज्यादा लगाए, ताकि देश का विकास हो सके। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और ये आंदोलन दिया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी, पूरा काम करेंगे एक्सेप्टेंस के बाद। मतलब अभी आप डटे रहेंगे? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? सुधर जाओ, नहीं तो धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र का भी नंबर आ सकता है बहुत जल्द। तो मतलब कोई दोबारा किसी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल होने का भाई, अब हर बात पे होगा, अभी हर बात पे होगा। जब आप काम नहीं करोगे तब आंदोलन होगा। अभी आपको कौन से इस छात्रों के मुद्दे के अलावा कौन सा मुद्दा नजर आ रहा है जिसके खिलाफ जनता में रोष हो सकता है? E20 सबसे पहला, जो हरदीप पुरी के अंदर आता है, लेकिन हरदीप पुरी को पता नहीं था ये बात अभी तक, और गडकरी जी संभाल रहे थे।
तो देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। तो आपका कहने का मतलब है कि अब आप लोगों की नजरें जो है नितिन गडकरी के ऊपर हैं। सबकी होनी चाहिए यार, सभी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, अच्छा, पहले ये हो जाए फिर आगे देखेंगे। तो हम समझें कि अगला नंबर उन्हीं का ही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो गलत करेगा उसके ऊपर नजर डलेगी। जी बेहतर। सर, हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफे के बाद अब आप ये पूरा जो आंदोलन रहा पूरा इतने लंबे वक्त तक खिंचा और काफ़ी रस्साकस्सी के बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस आंदोलन से क्या सीख लें या फिर कोई आपका स्पेशल मैसेज हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने ये 35 दिन तक आंदोलन चलाया उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने जिस तरह ये आंदोलन चला के ये साबित कर दिया कि अगर यूनिटी हो तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और 35 दिन तक प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, इससे ये जाहिर होता है कि वो अभी भी चिपके हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने राइटिंग ऑन द वॉल देख के अब इस्तीफा दिलवा दिया। तो मैं उसकी उस पहल को, उनके इस काम का जो है स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक प्रधान का इस्तीफा ही काफ़ी नहीं है। इस देश का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ। 12 साल में जो आपने इस देश में सिर्फ प्रॉब्लम्स पैदा किए हैं, उनको सोल्व करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि आप उन सब समस्याओं की ओर ध्यान दें। देश में ज्वलंत समस्याएं हैं जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना चाहिए कि आज जो कुछ हुआ, अगर आप इस्तीफा नहीं दिलवाते तो ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसके विरुद्ध जो हो रहे थे। जब आपने देख लिया कि अब कोई चारा नहीं बचा तो आपने प्रधान से इस्तीफा दिलवा दिया, ये ले लिया। अब आपको चाहिए कि आप जो है इससे सबक हासिल करें, इससे सीख हासिल करें। और जो दूसरी समस्याएं हैं, हर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ देयर आर मैनी इश्यूज व्हिच नीड टू बी टैकल्ड अर्जेंटली। आपको करना चाहिए, आना चाहिए, वरना ये वक्त आएगा कि इसी तरह का ये जन आक्रोश जो है फिर फैलेगा और बाद में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो हमारे देश की समस्याएं हैं उन पे आंखें न मूंदें। शुतुरमुर्ग की तरह मत करें कि शुतुरमुर्ग बैठ जाता है और तूफान आता है, सोचता कुछ नहीं हो रहा है और हम आराम से बैठे हैं। ऐसा नहीं है। आपने देख लिया ये पावर और यूनिटी को, और इसने ये भी साबित कर दिया कि अगर यूनिटी रही और अपोजिशन इस तरह रही तो आपका सिंहासन भी नहीं बचेगा 2029 में। हो सकता है इससे पहले आप चले जाएं। इसलिए आप सीरियस हो जाएं, विदेश के दौरे अपने ख़त्म कर दें, यहाँ के हालात पर तवज्जो दें। हर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हर तरफ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब तो ये पहला कदम है। मैं समझता हूँ दूसरे जो भी और भी जो 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 समस्याएं हैं उसकी तरफ आप ध्यान देंगे और देश को जो है आपने जो वादे किए थे युवाओं से, इस देश के लोगों से, वो आप पूरे करेंगे। यही हमारी आशा है और यही इच्छा है कि आप ये करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये यूनिटी की पावर थी जिसने सिद्ध कर दिया कि अगर यूनिटी से काम किया जाए तो दुनिया में कोई भी मसला ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े से बड़ा डिक्टेटर था, वो चला गया, आप भी नहीं, आप भी चले जाते। बस यही मेरे शब्द हैं, यही बातें हैं। एक लौता जिम्मेदार अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा कि मोदी जी जिस दिन आप स्वयं अपनी इच्छा से, अगर अपनी स्वयं इच्छा से अगर आप इस पद को छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना इस देश का युवा जो 12 साल से नफरत आप लोगों ने देश के युवाओं में धर्म के नाम पे फैलाने का काम किया था, इसको करीब 30-35 दिनों ने युवाओं ने बदल के रख दिया है। जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन रहा और इतने दिनों तक खिंचा और सरकार को आखिरकार दबाव में आके छात्रों की मांगे माननी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा, आप प्रधानमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रिजाइन देके उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हम यही चाहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेटेड होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें भी जल्दी रिजाइन देना पड़ेगा क्योंकि उनके ही अंडर में है सब कुछ और उनकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। मैडम का कहना ये है सर कि जो हायरार्की है वो तो शुरुआत मोदी से होती है। प्रेसिडेंट तो यहाँ कुछ करता ही नहीं इंडिया में, जो करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो जो हमारी एक कैबिनेट में जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी जो थे, वो भी तो मोदी के अंदर ही है सर। तो इनका कहना ये है कि आप शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया या शिक्षा मंत्री कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, उसमें मोदी कहाँ थे? मोदी ने ध्यान क्यों नहीं दिया?
इसलिए ये कह रही है कि हमें मोदी का भी रिजल्यूशन चाहिए। लेकिन आज जो रिजल्यूशन हुआ है सर, इससे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस बहुत आया है। कॉन्फिडेंस ये आया है कि अगर सरकार को सुनाना है तो हम सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एकजुट होके एक जगह पे इकट्ठा होके उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल है कि हमारी सुनी जाएगी, और हमेशा से सुनती आई है सरकार। लेकिन इस बार उन्होंने सुनने में लेट किया, और लेकिन हमारी जो एकता है उससे आज ये प्रूफ हो गया कि सर सरकार सुन सकती है अगर सुनाने वाला अच्छा हो। अब शिक्षा मंत्री को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगले शिक्षा मंत्री कौन हो? इसमें सीधा सा ओपिनियन ये है, और बाकी सभी लोग भी इससे एग्री करेंगे, कि मिनिस्टर इस बार जो था, अभी जो थे, ये पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब तो यही चाहेगा हर कोई कि एक सोनम वांगचुक जैसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट आदमी कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो हमारे देश के लिए और बाकी सब चीजों के लिए अच्छा रहेगा सर। और सारे स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन भी इससे मिलेगा कि चलो अभी कोई आया है जो एक स्टूडेंट की फीलिंग, एक स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ने लिखने और बाकी पूरा सब कुछ करने में, जॉब पाने में, वो उसको समझ पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरा आंदोलन आपने देखा होगा कि किस तरीके से छात्र, वांगचुक जी नहीं आए थे तब उस टाइम पे इतनी ज्यादा संख्या में लोग तैनात, यहाँ पे छात्र एकजुट नहीं थे, लेकिन जब वांगचुक जी आए संख्या लगातार बढ़ती रही। फिर जब वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने यहाँ से उठाया, उठाने के बाद अचानक से जो है युवाओं में एक जोश आ गया और उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया। अनशन के बाद भी जो है लग रहा था अनशन तो सबसे पहले मैं एक सेकंड, अनशन तोड़ने के बाद भी जो है आंदोलन कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा तीव्र हो गया। अब प्रधान जी जा चुके हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले गवर्नमेंट को एक अपने कानून में अपने रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जिसमें जैसे कोई भी सरकार जब भी कुछ नया कानून आता है तो सरकार उसकी अपने पॉजिटिव राय रखती है। वैसे ही जब कुछ नेगेटिव हो, लाइक पेपर लीक्स होता है हमारे देश में या रेल की दुर्घटना होती है, तो सरकार को उसके लिए एक्शन होना चाहिए, सरकार को उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए।